ऐसे ही और कोई नहीं बोलेंगे। क्यों? कि लोग हम डर जाते हैं। बस जब खुदा आपके साथ है तो फिर डरना क्यों है? तो पाक कलाम में से देखते हैं मेरे चीजों, कितने लोगों के पास कलाम है? आप सब ने एक एक हवाला निकालना है। सिर्फ हम 3 आयतों पे बात करेंगे जो खुदा ने मुझे कलाम दिया। पाक कलाम में से देखेंगे पुराने ऐतनामे में से करूस की किताब उसका 23 बाब उसकी 25 है। दूसरा हवाला अतिशना की किताब उसका 7 बाब उसकी 15 है। और तीसरा हवाला यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 5 से 15 है। ये तीनों हवाले निकालने, इन तीनों हवालों में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम पाक कलाम को सुने, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जो करेंगे कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है, खुदा का क्या प्लान है कि आज जो कलाम दिया जाए, जो आवाज मुझ तक पहुंचे, वो मेरे लिए है, ये मेरे खानदान के लिए। तो मैं बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ अपने सरों को झुकाएंगे और फिर खुदा की आवाज को सुनेंगे कि वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि उसका वादा में नाम के 2 या 3 यहाँ मौजूद है, मन के दरमियान मौजूद। अपने होंठों को खोल लेंगे। पाक कलाम में लिखा तो अपने मुंह को खोल से पढ़ूंगा। कलाम मांगे, आपका राइट है, आपका हक है। उसने अब्बा, उसने बाप कहने का हमें इख्तियार दिया ताकि हम उससे मांगे, उससे मांगे कि आज खुदा जो कलाम हो, जो बीच बोए जाए, मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए हो। नसंदराला रे के तेरे बाबा तला कुलो तलो सिंदराला करा री बाबा तला कुलो तेले रे के तेरे माला तला कुलो तलो सिंदराला कला तला ओ रका तला रे के तेरे माला तलो कुलो तलो रे के तेरे माला तलो कुलो तलो सिंदराला नसंदराला रे बाबा बाबा तेरे मस्सा, तेरे पाखरू को, तेरे कलाम को मानता, जितनी जाने जब परेशानी लग गई, तेरे बेटों की जमायत को और जितनी जाने ऑनलाइन देख रहे सुभानी बाप, उनके खानदानों पर, उनकी जिंदगी के ऊपर, इनके जिस्मों के ऊपर मैं तेरे बेटे के बड़े के लहू के स्टैंप लगाता हूं। आज जो कलाम बोला जाए तेरी मर्जी के मुताबिक, तुझे हासिल और नासिर जान के अरे कदूस अपने आप को पीछे तेरे पाखरू का करते बाप लफ्ज़ों की तरतीब देना, आज सुनने वाले कान दे, रूहानी दिल देना, रूहानी दिमाग देना, ताकि तेरे बेटे, तेरी बेटियां तेरे कलाम को अपने दिलों में रख सके। दे बाप, बोलने वाला तू है, जब तू बोलता तो बंधन बैरियर खुलते बाप और तेरा आसमान खुल जाता बाप। कलाम जो बंद में से और गुंदे में से गुजरता आसमान बाप। और मैं तेरा बेटा ना थे आज की रात के लिए, आज के कलाम के लिए मैं बरकत के लिए दुआ करता हूँ और मेरे यीशु के नाम से मांगते और पा लेते बाप, आमीन, हालेलुया। आप लोगों ने मेरा साथ देना आज कि हम मिलकर सीखेंगे पाक कलाम में से करूस की किताब उसका 23 बाब उसकी 25 आयत में देखेंगे। उसमें खुदा क्या कलाम करता है, मरते खुदा मूसा के साथ, कौम इस्राएल के साथ क्या कलाम करता है कि तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करो, तब वो तेरी रोटी और पानी में बरकत देगा, वो मैं तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करूंगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना सबके लिए बरकत का वसीला ठहरे। आपके साथ जो बैठा उससे बोलेंगे है कि तुमने अपने खुदा की क्या करनी है, इबादत करनी है। साथ बोले उसे बोले कि तुमने क्या करनी है, इबादत करनी है। किसकी? खुदावंद खुदा की। तब वो क्या करेगा, तेरी रोटी और पानी में क्या होगी, बरकत होगी। तेरे बीच में से क्या करेगा, बीमारी दूर करेगा। किधर से दूर करेगा, बीच में से। कपड़ों की बात नहीं कह रहा, वो जिस्म के अंदर से बात कर रहा है कि वो जिस्म के अंदर से क्या करेगा, क्या करेगा, बीमारी को खत्म। ऊंचा बोले, बता, बीमारी को खत्म करेगा। हालेलुया। अब रोटी और पानी में खुदा ने क्यों बोला रोटी और पानी में बरकत डालेगा? उसने ये क्यों नहीं कहा कि तेरे खानदान के ऊपर बरकत होगी, तेरे घराने के ऊपर बरकत होगी, तेरे नीचे पानी के ऊपर बरकत होगी? और रोटी और पानी किस चीज के लिए खुदा ने बोला कि तेरी रोटी के ऊपर और पानी के ऊपर बरकत होगी? सोचिए जरा कि खुदा ने रोटी और पानी क्यों बोला?
इसको बहुत अहम समझ रहे थे। और कुछ अगर मैं एक मिसाल दूं, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जब हमारा बदन गंदा हो जाता है, हम किससे धोते हैं? सरफ तो मिलता है, ये पानी मिलता है ना। तो पानी कहाँ से आता है? रूह का पानी आता है ना। जब रूह आपके अंदर ट्रांसफर होती है, सारी बीमारियां परेशानियां आके बाहर निकलती हैं। ये बनी इसराइल को खुदा ने तब बोला कि जब ये कौम नाफरमानी की हालत में हो चुकी थी, गुनाह की हालत में हो चुकी थी, कई बीमारियां परेशानी आई, कोई बीमारी इसराइल कौम को छू सकी। जब खुदा उनके साथ था, कोई बीमारी उनके बदनों को न छू सकी। बीमारियां तब आई जब उन्होंने गुनाह किया, जब उन्होंने नाफरमानी की, जब मूसा का हुक्म दिए गए, और मूसा का हुक्म देने के बावजूद खुदा ने कलाम किया कि तुमने खुदावंद अपने खुदा की क्या करनी है? इबादत करनी है, गैर ममूदों के आगे नहीं झुकना। तो आज हम लोग मेरे अजीजों क्या खुदा की इबादत करते हैं? उसमें लिखा है कि तुम अकेले ने जब इबादत करनी है तो तेरी रोटी पानी बरकत होनी है। आपके बेटे ने लहरा करनी है, इनकी मिसेस ने लहरा करनी है, आपके बच्चों ने लहरा करनी है। आप सब ने अपनी अपनी दुआ करनी है और अपने अपने बदनों के अंदर क्या करना है? यीशु मसीह के पाक लहू को लेना। हम रोटी और लेते ना, शीरा भी लेते हैं। जब पाक रस्म मनाते हैं, खुदा यीशु मसीह के पाक बदनों को उन्हें शामिल होने की रोटी और शीरा लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं रोटी? ताकि हमारे बदनों के क्या हो? तवानायत पहुंचे। हमारे जिस्मों के अंदर जो बीमारियां यीशु के लहू के पीने से क्या हो? वो बाहर निकले। शायद आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है तो आई थिंक वो अलीशा नबी का पता होगा आपको सबको। अलीशा नबी के पास जब वो लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, तो कहते हैं हमने क्या किया ना, कुएं से पानी पीना है। तो कुएं का पानी क्या होता है? कड़वा होता है। तो जब मरते खुदा जब दुआ करके उस पानी को कुएं के अंदर डालता है, तो क्या कड़वा पानी वो कड़वा रहता है? क्या बन जाता है? वो मीठा बन जाता है। तो वही खुदा कहता है कि तुमने इबादत करनी है। ये इबादत जैसे हमने आज की है, रिफाकत रखनी है। हम अक्सर देखते हैं, हम दूसरों की दुआ को सुनते हैं कि ये क्या दुआ मांग रहे हैं, लेकिन तो दुआएं नहीं करनी आती। आपने अपनी दुआ करनी है। और कलाम में कहता है कि खुदा टूटे लफ्जों को कहते हैं ज्यादा सुनते हैं। तो आज कितने लोग खुदा की इबादत करते हैं? आज क्यों बीमारी में उतले हैं? क्यों परेशानी में? मैं एक बात बताता हूँ कि मैं अपनी कोई आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं दवाई लेके आया। तो जब मैं सेहत को पढ़ रहा तो मैं लोगों को कहता कि आप ठीक हो जाओगे। तो खुदा मुझे कहता कि तू लोगों को बड़े ईमान से कहता तो खुद तो ठीक होने के लिए दवाई लेके आए। अब बिलीव करोगे, मैंने उसमें से इस तरह फेक टैबलेट खाई, मैंने बाकी कोई नहीं खाई, मैंने फेंक दी। फिर मैंने सेहत को अपने दिल में रख के मैंने कहा नहीं खुदा तू शिफा देने वाला। तो आज खुदा का शुक्र है कि बीमारी मेरे बदन के अंदर नहीं गिरी। रात को 12:40 में हम दुआ कर रहे थे। क्या सबको बता रहा हूं, मैं कभी किसी के लिए शेयर नहीं करता इतनी रूहानियत की बात, क्योंकि लोग समझते हैं कि अपने पास से बातें कर रहे हैं। रात को 12:40 में जब दुआ कर रहे थे तो मैंने देखा कि मुझे खुदा सबके घरों में लेके गए कि कहां कहां पुलिस काम कर रहे हैं। अब पुलिस ने उनकी टांगे पकड़ी है, हर घराना बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर, लानत तस्वीरों के अंदर है। वो दुआ करते हैं, वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं, फिर दुआ छोड़ देते हैं। आज क्यों लोग मुश्किल और परेशानी के अंदर है? उनके घरों के अंदर मसबे नहीं है, उनके घरों के अंदर रूहानियत नहीं है, बरकत नहीं है। वो कैसे बनेंगे? जब वो खुद बनाएंगे, जब इबादत करेंगे, दुआ करेंगे। आज लोग लाखों कमाते हैं, उनमें से 50% उनकी बीमारी में लग जाते हैं। क्यों? इबादत नहीं करते, दुआ नहीं करते। तो खुदा कहता है तुम खुदावंद अपने खुदा की ये करनी है, इबादत करनी है। आज कितने लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं बीमारी परेशानियों से, और बीमारी के अलावा भी और बातें भी की हैं खुदा ने। अतिशना की किताब देखें, उसका 15वां बाब, उसका 7 बाब, उसकी 15 में क्या लिखे हैं? अतिशना
इसमें आपको जवाब मिलेगा खुदा किन किन बीमारियों की बात कर रहे हैं। उसमें लिखे हैं खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के इन बुरे रवैयों को जिनको तू वाकिफ है तो उसको ना लगेगी, बल्कि उनको और उन पर जो तुझसे अदावत रखते हैं नाज़र करेगा। हालेलुया। हर किस्म की बीमारी तेरे बदन से दूर करेगा। किस तरह ही कह साने के सर दा दर्द शुगर साढ़े हड्डियां नहीं ठहर जावे। हम कहते हैं ना ईमान रख के दुआ करनी है आपने मेरे से सुन। कितने लोगों की ईमान है खुदा थोड़ा ने सीखा खुदा है, आप सबका ईमान है ना। मलेशिया की सुबह 4 बजे और पाकिस्तानी 1 बजे, अभी मुझे फैमिली लाइव भी देख रही हूँ, उन्होंने मुझे कॉल की, मैं सो रहा था कि ना हमारी ना भांजी की तबीयत खराब है दुआ कर दो। मैं सुबह के 4 बजे सोने दूँ। फिर मैंने मैसेज देखा तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी के ऊपर अबलीसी अटैक हुआ तकरीबन 3 बजे का, शाम 3 बजे का अबलीसी अटैक हुआ। अबलीस तंग कह रहा है तो आप ईमान रखेंगे खुदा ने आप सबको इख्तियार दिया। भाई खुदा की बात बता रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट दुआ की तो अबलीस उसके बदनों को छोड़ के चले गए। मैं मलेशिया के अंदर और लड़की पाकिस्तान के अंदर, मगर मेरा और आपका खुदा पूरी दुनिया के अंदर क्या है इख्तियार रखते हैं। वो तब ही आप बरकत हासिल करेंगे जब इबादत करेंगे। बीमारियां परेशानी आपके बदनों को छोड़ के जाएंगे। आज जिसको फोन कर ले वो कहेगा मेरे सर में दर्द बुखार है। आज ये कलाम आपके अंदर जाएगा तो बीमारियां बाहर निकलेंगी। कितने लोग कहते हैं कि कलाम अंदर जाए, जब यीशु ने हमारे अंदर होना तो बीमारियां कैसे बाहर निकलेंगी। हमने खुद अपने दिलों के अंदर क्या किया हुआ है, एक कब्जा दिया हुआ है हर चीज का। तो जब कब्जा यीशु को दे देंगे, खुदा को दे देंगे, तो सब कुछ करने की कुदरत लगता है। हालेलुया। तो कौन सी बीमारी की बात हो रही है? हर किस्म की, सब बोले हर किस्म की बीमारी मेरे बदन से बाहर निकलेगी। उसे डांटे, आपके पास इख्तियार है कि तुम सांप और बिच्छुओं को कुचल डालोगे, दुश्मन की सारी कुदरत में गालिब आओगे। हमारा किसी के लड़ाई झगड़ा होता है ना, हम बातों बातों में कितनी बातें कर देते हैं। तो क्या मरीज को नहीं डांट सकते, बीमारी को नहीं डांट सकते कि उसका इख्तियार कैसे कि मेरी बेटी मेरे बेटे पे इख्तियार कर सके। अगर मेरे घर के अंदर की मसला हो तो मैं इब्लीस को ठहरने दूंगा? कभी नहीं ठहरने दूंगा, क्योंकि मुझे अपने खुदा पे यकीन, उसने मुझे इख्तियार दिया। तो आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कोई बीमारी आपके बदनों के अंदर तब नहीं ठहरेगी जब आपकी रोटी पानी के ऊपर खुदा की बरकत होगी। ये रोटी की किसको खुदा वाज़े कह रहे हैं पता है सबको? रोटी किस चीज के वाज़े कह रहा है पता है? यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, राह हक मैं हूं। तो जिंदगी की रोटी कौन है? जब यीशु आपकी जिंदगी की रोटी, जब वो आपके अंदर होगा तो कोई भूखा और प्यासा न रहेगा। रोटी और पानी किस लिए खुदा ने बोला कि जब यीशु आपके अंदर होगा वो पानी की नदियां जारी कर देगा। और जब आप खुद खाली होंगे तो दूसरों को कैसे बढ़ेंगे? जब आपका चश्मा खाली है तो आप अगले बंदे की प्यास कैसे बुझाएंगे? जिंदगी की रोटी जब आपके अंदर होगी तो कोई परेशानी आपके साथ नहीं होगी। देख लेते हैं हवाला यूहन्ना की इंजील निकालें। यूहन्ना की इंजील उसके पढ़ने में हम सब इस हवाले को जानते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 5 से 15 है। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 5 से 15 में लिखा है। ये एक सामरी औरत क्या एक वाकया खुदा यीशु मसीह के साथ जिसकी मुलाकात होती है।
हालेलुया। कितने लोग वाकिफ हैं इस वाकिये से? आप साहब करना। अब ये सामरी औरत पानी भरने के लिए आई है। आप इमेजिन करें कि वो अकेली आई है। पहले पूरा ग्रुप बना के आते हैं, साहब को छोड़तों को सहेलियों को लिया, पानी भरने जा रही है। उसने हर एक की मिन्नत की कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। आज हम लोग भी कहते हैं कि तू मेरे साथ चल, चल मेरे साथ चल। वो कहती मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। उनके चक्कर में हमारी बरकत रुक जाती है। ऐसी है ना, कहते मैंने नहीं जाना। वो अकेली ने क्या किया, लिखा कलाम के अंदर, अगर आपने पढ़ना है तो घर जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको 15 उसकी 5 बाब उसकी 15 आदमी लिखा हुआ है कि छठे दोपहर का वक्त था, शाम का, सॉरी छठी दोपहर का और शाम का वक्त था। उधर वो सामने होना चाहिए पानी भरने। अब छठी दोपहर का वक्त लगा ले, शाम का मेरा ख्याल है कि दोपहर के 3 छठा पैर आई थिंक 3 या 6 बजे का टाइम, 3 से 6 बजे के दरमियान दोपहर के वक्त वो क्या आई है, पानी भरने आई है। अब वो अकेली पानी भरने आई है तो यीशु मसीह वहां से गुजर रहा, वह कुएं के पास बैठ गए। जब वो कुएं के पास बैठे मेरे चीजों तो कलाम में बताता है, वो सामने उनसे कहता है कि मुझे पीने के लिए क्या कर, तू पानी दे। क्या दे? पानी दे। उसने कहा तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगते? तू नहीं जानता यहूदी सामने के साथ कैसे रहते हैं? उसने कहा तो खुदा की बख्शिश को जानती तो ये भी जान लेती कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है। हालेलुया। अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और सामने वाले यकीन नहीं कर रहे, कहती तू जिंदगी के पानी की बातें कह रहे। ये हमारे बाप याकूब ने हमें दिया हुआ कुआं है और उसके बच्चे उसके बेटे यहां से पानी पीते थे, और तेरे पास तो पीने के लिए और प्याला नहीं और पानी भरने के लिए भी चीज नहीं है। हालेलुया। आज सोचें कि हो सकता है यीशु मसीह आपके दरवाजे से भी गुजर गया हो, आपके दरवाजे के बाहर बैठा हो और आपको कहता हो कि मेरी बेटी मेरे बेटे मुझे पानी पिला, और हमने पानी ना पिला सके। वो किसी भी रूप में भी आ सकता है, आपके मेहमानों के रूप में आ जाता है, आपके किसी ऐसी दुकानों के रूप में आ सकते हैं। वो किसी भी रूप में आके आपके साथ फाकर रख सकते हैं, आपके खादमीनों के रूप में आ सकते हैं। कल मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था तो मुझे पाकिस्तान से कॉल आई, मैं जॉब पे था, तो मुझे उन्होंने कॉल की, वो लड़की भी मिनिस्ट्री कर रही है। उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे ना मेरी वालदा को ना वहाँ कुछ पैसों की ना जरूरत पड़ गई मलेशिया में। मैं कि मेरे पास इतने नहीं है। तो कहती अब ऐसा करो, उन्हें मेरा ख्याल 30 या 40 रिंगर चाहिए थे मलेशियन। तो मैं क्या आप उनको मेरा नंबर दे दो, तो मैं ना पैसे ना अपने ना कार्ड से सेंड कर दूंगा, मेरे पास है इतने ही। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हमारे पास तो ये कार्ड है। मैं कि मेरे पास नहीं, ये गवाही सुना दो। तो मैंने कहा मुझे किसी का नंबर लेके सेंड करो, मैं भेज देता हूँ। जब मैंने उसके साथ बोला कि मैं भेज देता हूँ, ठीक 5 मिनट के बाद मुझे अपने मैसेज का जवाब आएगा जिसके लिए मैं दुआ कर रहा था कि अगर मैं उस ऑर्डर को इनकार कर देता शायद मेरा वो काम रुक जाता। उस ठीक 5 मिनट के बाद मेरे फ़ोन पर पास्टर का फ़ोन आ गया कि आपका काम जवाब के लिए दुआ करे। तो मैंने फिर दुआ रखी तो खुदा ने मुझे जवाब दे दिया ठीक 5 मिनट के बाद। कि मेरा हो सकता कि वो पाकिस्तान से मुझे कॉल कर रही कि 40 रिंगट लेने के लिए, तो हो सकता खुदा मुझे सुनाता कि क्या कहता है, देता ही नहीं देता। 40 रिंगट तो वैसे भी खाए जाते हैं ना। तो मैंने कहा ठीक है, तो बाद में पता नहीं मिलने ही नहीं मिलने, इंसान सोचता है ना। तो उसी ठीक 5 मिनट के बाद मुझे खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दे दिया। तो समटाइम ऐसे भी होता है कि हम खुदा के साथ चलते हैं, दुआ करते हैं, और हो सकता है हमसे किसी ने पानी या रोटी मांगी हो और हमने ना दी हो। अब ये सामने औरत खुदा यीशु मसीह को कहती है कि तेरे पास भरने के लिए पानी नहीं है, तेरे पास बर्तन नहीं है, और तू मेरे साथ जिंदगी के पानी की बात करता है। उन्हें कहा तू मुझसे मांग,
मैं जिंदगी का पानी तेरे आगे जारी कर दूंगा और तुझे अंदर ऐसा चश्मा जारी करूंगा और तू सदा प्यासी ना रहेगी। वो प्यासी कैसे रहेगी? जब उसके अंदर कलाम होगा और वो कभी प्यासी ना रह सकेगी। तो जब हमारे अंदर कलाम ही नहीं होगा और हम खुद प्यासे हैं तो हम दूसरे की प्यास को कैसे मिटाएंगे? जब हम खुद बीमारी के हाल में दवाई लेने जा रहे हैं तो हम दूसरों को कैसे मशवरा देंगे कि भाई कलाम के अंदर शिफा का भी कलाम लिखा हुआ है कि शिफा देने वाले खुदा की जात है। और जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं यकीन रखेंगे तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे? उसने कहा, तो जिंदगी का पानी मुझे भी दे ताकि मैं सदा प्यासी न रहूं। उसने कहा, जा तो अपने किसे बुला के ले गया? शोहर को। उसने कहा, मैं तो बिना शोहर हूं, मेरा तो मर्द ही कोई नहीं। उसने कहा, तो ठीक है कि वाकई तेरा कोई मर्द नहीं। फिर बाकी कहां जाती है? शहर जाके क्या करती है कि वो देखो खुदा का बंदा जिसने मेरे ऊपर बेतों को खोल दिया। हालेलुया। जिसने मुझ पे मेरे बेतों को खोल दिया और यीशु मसीह ने उसके अंदर पानी की नदियां जारी कर दी और उसके अंदर इत्मीनान, खुशी, तसल्ली, बीमारी, लाख तस्वीरें और यीशु के पानी देने से उसके बदनों से बाहर निकल गई। हालेलुया। और उसने क्या किया? उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी। अगर इसकी ऊपर वाली आयत में जाए तो शिकीतों को खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझ में पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। तुम ये पानी पीते हो फिर तुम्हारी प्यास लग जाती है, मगर मैं जो पानी दूंगा तुम सदा प्यासे ना रहोगे। हालेलुया। वो पानी की नदियां जारी कर रहे हैं। अक्सर हम कहते ना, ये नहर कहाँ से निकली है? कहते ना कि फलाने चोर निकली नहर, ऐसे कहते ना। तो जब यीशु की नहर आप में से निकलेगी तो फलाने आके कहेंगे यीशु की बेटी की नहर, वो देखो यीशु की बेटी जा रही है जिसके अंदर यीशु की पानी के चश्मे बहते हैं। तो जब हम खुद खाली होंगे तो चश्मे कैसे जारी होंगे? हालेलुया। तेरी रोटी और पानी में किसकी बरकत होगी? खुदा की। तो पानी कौन सा खुदा कह रहे हैं? अगर इसके लिए किताब में लिखा हुआ है कि मैं तेरे ऊपर साफ पानी को क्या करूंगा? उंडेलूंगा और तेरे पत्थर दिल को बाहर निकाल के अंदर गोश्त का दिल डालूंगा। तो साफ पानी के, वो पानी की नदी कहां बैठी थी? मकाशे की किताब किसने पढ़ी है? मकाशे की किताब में जिक्र है कि पानी की नदियां जारी ऊपर होती हैं। जब आप ऊपर जाएंगे तो पानी की नदियों का जिक्र है वहां। शिफाएं जारी होंगी किससे? पत्तों से। जिंदगी जारी होगी। तो पानी की नदियां कौन देखना चाहते हैं? मैं आपको सच बताऊं, मैंने वो पानी की नदी अपनी आंखों से देखी जब खुदा ने मेरी आंखों को खोला। हालेलुया। मैंने फरिश्तों को देखा अपने घर के अंदर, मैंने पानी की नदी को देखा, मैंने उस होली कम्युनियन टेबल को देखा। खुदा यीशु ने जड़फाकत रखी अपने शिगितों के साथ। यरूशलेम जब ऊपर जाएंगे खुदा आपको बहुत सारी खूबसूरती, खुदा की रूह ने मुझसे बातें की। खुदा ने मेरे अंदर, मैंने जब खुदा यीशु मसीह ने मेरे साथ मैंने बातें की खुदा की रूह के साथ, तो मुझे अभी तक वो दिन वो घड़ी याद है कि 2015 29 जून और हफ्ते का दिन था और 9:35 में मैं खुदा के ज़ुबान था। हालेलुया। वो दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलता जब खुदा का रूह मेरे घर के अंदर आया। तो मेरे घर वाले चीज के गवाह हैं कि उन्होंने रूबरू इन चीजों को फील किया कि खुदा के फरिश्ते हमारे घर के अंदर आए। मैंने पानी को देखा, मेरे अंदर पानी को क्या कह रहे हैं, मैंने एक चीज ऐसे फील की कि मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई है, कि मुझे ऐसे आसमान पर लेके गए कि मेरी रूह के लिबास को देखा। मुझे दोबारा उन्होंने क्या किया? गुस्ल दिया। पानी के साथ मुझे उन्होंने नहलाया ऊपर। मैं ऐसे फील करो और खुदा का रूह का मस्सा, खुदा की रूह मुझ पे क्या आ रही है, पानी की तरह मुझ पे क्या मस्सा करे और रूह की आग मेरे पर जल रही है।
और मैं खुदा के आगे झुका हूं, और खुदा ने मुझे 2015 के अंदर 29 जून को हफ्ते के दिन 1:35 में खुदा ने मुझे एक ऐत दी। मत्ती की इंजील उसके 28 बाब के अंदर लिखा है कि बस इस सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। ये ऐत मुझे अभी तक याद है। तो खुदा ने मुझ पे अपने बेटों को खोला। वो तब भी खोलता है जब हम खुदा के आगे झुकते हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ फरिश्ते कर रहे हैं तो आप यकीन कर लोगे? नहीं करोगे। क्यों? हम उन चीजों को देख के फिर यकीन करते हैं। हमने बहुत 24 बुजुर्गों का जिक्र सुना है बाइबल के अंदर। उन 24 बुजुर्गों को मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके लिबास को मुझे खुदा के रूह ने दिखाया कि उनके लिबास कैसे है। हालेलुया। तो पानी की नदियां यरूशलेम के अंदर भी जिक्र है। यरूशलेम जब ऊपर कहते हैं कि जब हमने ऊपर जाना, पानी की नदियां जा रही है, पानी के चश्मे बहते हैं। वो जो पानी पिएगा सदा मरेगा नहीं, वो अब तक जिंदा रहेगा। आज आदमी क्या करते हैं, पानी की कमी हो जाए ग्लूकोज की ट्रिपल लगा लो, ऐसा नहीं ना, इंजेक्शन लगा लो, पानी पी लो। ये डॉक्टर ने कहा 3-3 लीटर पानी पी लो। तो जब एक ऐत अपने अंदर रख लेंगे तो सारे पानी की कमी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। कोई 3 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं। और जिसका 12 साल से खून बहता था, उसने कितनी खून की बोतल लगाई, उसने सिर्फ किनारे को छुआ और इसके 12 साल की खून की कमी पूरी हो गई। तो आज क्यों हम डॉक्टरों के पीछे भागते हैं? वो डॉक्टरों का खुदावंद खुदा कौन है? यीशु मसीह है। वो कहता है कि तेरे अंदर जिंदगी की पानी नदियां जारी होगी और तू कभी प्यासी ना होगी, और जो मुझ में पिएगा कभी ना प्यासा रहेगा, ना कभी भूखा रहेगा। हालेलुया। और जिंदगी का पानी कौन है? यीशु मसीह। और सामने वाले के खुदा ने क्या किए? सारे गुनाहों को पाक साफ कर दिया। जो लानत की तस्वीरें उसके घराने के अंदर कर्ज की लानत पीछा करी थी, उसने एक छोड़ किया, मर गया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, पांचवा, सारे मर गए। वो कर्ज की लानत उसका पीछा कर रही थी, और यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। और वही सामने तो उसके क्या करने लगी? उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। हमेशा की जिंदगी तो ये दे रहा है, तो मैं किसके पीछे? इंसान सोचता है ना, खुदा ना करे किसी का अजीज की डेथ पे, इंसान सोचता है ना कि क्यों हुआ, दूसरे को इंसान सोचेगा कि यार मेरे घर के अंदर ऐसे। तो वो भी अकेली दुआ करते करते सोचती थी कि चलो मैंने गुनाह किया, एक की मौत होगी, दूसरे की, अब मेरे साथ 5 के साथ क्या उनकी डेथ हो, मैं अकेली रहेगी। और उसकी अकेली की वसीले से खुदा ने क्या की? उसने निजात दे दी। और श्री गिद्दों ने पूछा कि खुदा यीशु मसीह ऊपर ये किसकी बीवी होगी इन 5 में से? उसने कहा तो ऊपर तो शादी नहीं होती, ऊपर क्या बनेंगे? सब क्या बनेंगे? फरिश्ते की मानित होंगे, हम फरिश्ते बन जाएंगे। यार तुझे लोग डरते बहुत, पता नहीं शर्मा के, और तू खुदा दे बेटे बेटी हो, तू फरिश्ते बन जाने। उतने कुछ भी नहीं होना, सिर्फ उतने हमेशा की जिंदगी में खुदा के नाम को इज्जत जलाल देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि जिंदगी की रोटी, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसकी 32 और 35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने वो रोटी आसमान से तुम्हें नहीं दी, लेकिन मेरे बाप ने तुम्हारे आसमान से हकीकी रोटी दी। क्योंकि खुदा की रोटी वो ही है जो आसमान से उतर के दुनिया को जिंदगी बख्शती है। हालेलुया। आगे 34 में लिखा है कि उन्होंने उससे कहा, है खुदावन ये रोटी हमको हमेशा दे दे, हमेशा के लिए दे दे। और यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी तो मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, जो मुझ पे ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। कलाम मैं अपने पास से नहीं कह रहा, पुराने आत्मा में हमने क्या सीखा है? कुरूस की किताब में तुम अपने खुदावंद की क्या करो? इबादत करो, तब वो क्या करेगा? तेरी रोटी और पानी में
बरकत डालेगा। और नए अहदनामे के अंदर क्या मिलता है? यूहन्ना की इंजील में रोटी और पानी कौन है? यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ में पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। तो आज हमने किस में से खाना है? यीशु ने नहीं खाया जाना, कलाम खाना है। कलाम में लिखा है इंसान न सिर्फ रोटी से जीता लेकिन मतलब हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकल गई। तो मुंह से निकली कौन सी बातें हैं? वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। जिससे हम उठाते हुए थक जाते हैं यार, बाइबल चुके कौन चर्च जाना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बताना नहीं चाहता मगर एक बात मेरे दिल में बताना चाहता हूँ। ये बाइबल मैंने लेने के लिए कम से कम 15,000 मैंने पे किया पाकिस्तान के अंदर। मेरे घर मैंने TCS कराई वहाँ से सिर्फ एक बाइबल के लिए, क्योंकि मुझे शौक है खुदा के कलाम को जानने। एक मेरी बाइबल मेरे काम पे है, ये मेरे काम पे होती है बाइबल, और एक मेरी बाइबल मेरे घर के अंदर है। हालेलुया। तो जिंदगी की रोटी किसके पास है? किसी डॉक्टर का मेंशन किया है, किसी रिश्तेदार का मेंशन किया है कि बाजरे हाना के घर चले जाना या भाई समरा के घर चले जाना, वहाँ बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। जिंदगी की रोटी किसके पास है? या पास में ममून का जिक्र नहीं किया कि वो बड़े लोगों को रोटी खिलाते हैं, फिर उनके पास चले जाओ। उसने कहा कि मूसा भी वो रोटी आपको ना दे सका, वो रोटी आसमान से आई थी। तो जब बनी इसराइल को रोटी आसमान से आ सकती है, अगर वो एलिया के लिए कौवे को इस्तेमाल कर सकता है तो मेरे लिए और आपके लिए भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा जब हम खुदा की इबादत करेंगे। हालेलुया। तो जिंदगी की रोटी कौन देगा? ऊंची जिंदगी को यीशु मसीह। यीशु मसीह। पानी किसके पास है? वो जहाँ बोता नहीं वहां से काट लेते, जहाँ पे खेत नहीं वहां से इकट्ठा कर लेते हैं। इब्राहिम के कितने बेटे थे? इब्राहिम का 2 बेटे थे। फिर सोच ले। 2 एक सारा में से एक लौंडी से। हाँ, लेकिन वैसे वो सारी दुनिया के लिए कहा गया कि तेरी औलाद जमीन के जर्रों की मानद और आसमान के सितारों की मानद। वैसे वो सबका एक बेटा ना तबूरा दे तबूरा वही पहले चले मैं 2 बेटों की बात करूंगा। कि वो सेरा में से जिसने खुदा ने वादा किया, मैं सिर्फ उसकी इज़ाक की बात करूंगा और इस्माइल की। इस्माइल था ना, जब सेरा ने बोला कि ये मैं खुदा के मौसे की बात बताना चाहूंगा कि इस्माइल को ले जा, हाजरा को भी निकाल दे। तो बाइबल के अंदर आई थिंक जिक्र है कि वो जब इस्माइल को प्यास लगी तो वह पानी नहीं था, ऐसे जिक्र है, वह पानी नहीं था। तो खुदा ने क्या बोला था? ए इब्राहिम, ये तेरी नस्ल में से है कि मैंने जैसा वादा किया है कि वादे का फर्जंद कौन होगा? ज़्यादा कोख में से निकलेगा, मगर ये भी तेरी नस्ल कहलाती है। इसके अंदर से मैं कौम को जारी करूंगा, मगर इसे भूखा और प्यासा न रखूंगा। और जिस जगह की जमीन के ऊपर था वहां ना पीने के लिए पानी था ना रोटी थी, मगर मेरे और आपके खुदा ने उस जगह के अंदर से पानी को जारी किया ताकि इस्माइल उस पानी को पी सके। जब आप खुदा की इबादत करते हैं, जब खुदा की बंदगी करते हैं, तो आपके भूखे बच्चे नहीं रहते। वो कहते हैं शेर बब्बर का बच्चा हाजरा मंदिर भूखा प्यासा होगा। और खुदा के तालब कैसे भूखे प्यासे हो सकते हैं? फिर मैं और आप कैसे भूखे प्यासे हो सकते हैं? वो कहता है सादक के बच्चे कभी भी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा, ज़बूर की किताब के अंदर लिखे हैं। तुम किसके बच्चे हैं? बादशाह के बादशाह, खुदाओं के खुदा के। हालेलुया। तो हमने किसकी इबादत करनी है? खुदा की। उसके आगे झुकना है। और आज अपने दिलों के अंदर बना ले कि मैंने घर जाके करना है, मसबा बनाना है। ये शहीद जो रसूल थे जहां जहां जाते थे वहां मसबे बना लेते थे। अगर बलूस रसूल को देखिए, वो जहां जाता था वो मसबा बनाता था। वो अपने चर्चों की ब्रांच ओपन करके आगे चला जाता था।
तो आज हमें अपने घरों के अंदर क्या करना है? मसले बनाने हैं। जब यीशु आपके अंदर है तो आपकी सारी भूख, सारी परेशानियां, बीमारियां आज यीशु के नाम से आपके बदनों में चौंक लेंगे। अगली दफा आपसे कि पूछेगा ना कि आप ठीक हो, आपने दिलेरी से कहना है, क्या कहना है कि मैं ठीक हूं क्योंकि मेरे अंदर यीशु है। ऐ ना तो सुनो जाए के अंदर कि मेरी शुगर 320 हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, उन्होंने कहना है कि यीशु मेरे अंदर है। यीशु आपके अंदर है तो कोई ये आपको सच कह रहा हूं कि कलाम आपके सामने है। बड़े बड़े खुदा मौत से करने वाला है। खुदा ने कहा कि आसमान और टलेंगे, मुंह की बातें कभी ना टलेंगे, उसके मुंह से निकला ये कलाम है। हालेलुया। तो आज हमने क्या करना है? अगर इसकी देखे 58 में देखे यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब उसके 58 में लिखा है, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाना और मर गए, और ये रोटी खा के वो अबर तक जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आसमान, ये जमीन, खुदा ने कहा टलेंगे, मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। तो ये रोटी जब हम खाएंगे, कलाम को हम चुबाएंगे, अपने अंदर लेके जाएंगे ना, समझो कि आज खुदा ने शिफाएं जारी करती हैं। कलाम सुनाने वाला बड़ा हो या छोटा, खुदा का रूह होके कलाम करता है। हालेलुया। मकाशे किताब में लिखा है कि तो वो पत्तों से शिफाओं को जारी करते हैं। वो रोटी है, पत्ते को हमने जब खाना है तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। आपको खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शामिल होते हैं। वो हमें एक रस्मी तौर पर लेते हैं, मगर रूहानी तौर पर यीशु आपके अंदर होना चाहिए। यीशु को क्या रखना है? अंदर रखना है। आज ही सोचिए अपने अंदर 2 मिनट कि मेरे अंदर कौन सी बीमारी है, अबलीसी तो नहीं है, क्या मेरे ज़हनी सोच तो नहीं है, कमजोरियत तो नहीं है। उन्हें डांट के बोले कि आज मैंने खुदा को अपने अंदर रखना। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्हें जुबानी दवाइयों के नाम भी याद है कि अगर कुछ हो जाएगा वो कहेगा कि ये दवाई, अगर उसे पूछेंगे ना वो है तो आपको हर एक में बाइबल खोल लो, दवाइयों के नाम जुबानी याद होंगे। आज यीशु के नाम को जुबानी याद रखे। जितनी बार बीमारी का नाम लेते हो उतनी बार यीशु का नाम ले, बीमारी आपके करीब नहीं रह सकती। आखिरी आयत देखेंगे, कलाम क्लोज करते। ज़बूर 103 के अंदर लिखा है कि वो तेरी सारी बदकारी को बचता, तुम्हें तमाम बीमारी से क्या करता है? शिफा देता है। तुझे उम्र भर अच्छी चीजों से क्या करता है? सुधा करता है। तो अकाब की मानी असरे नौजवान होता है। अकाब की मानी, आज जितने लोग कहते हैं कि हम अकाब की मानी हो रहे, अगर हमारी एज 50 है तो 25 साल लगे ताज खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो सारा नूर और फजल आपका खुदा के ऊपर होगा। और खुदा के कलाम को आपने अंदर रखना है। तुमने ऐ नहीं कहना कि फलाने तो मेरे लिए दुआ कर दे, आज तुमने इबादत करनी है खुदावंद अपने खुदा की, तब वो तेरे अंदर रोटी और पानी में बरकत डालेगा। जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह आपको कुव्वत बख्शेगा, रूह का मस्सा आपके अंदर होगा और सारी की परेशानियाँ आज यीशु के नाम से आपके बदनों से बाहर निकलेंगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो।